अगर कोई हिंदू व्यक्ति विरोध करता है तो वो राष्ट्रद्रोही हो जाता है, वो देशद्रोही हो जाता है। अगर कोई मुसलमान विरोध करता है तो वो पाकिस्तानी हो जाता है। अगर कोई सिख समाज से विरोध करता है तो वो खालिस्तानी हो जाता है। तो देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या हमें आरएसएस ऑफिस जाना पड़ेगा? बिहार में जहाँ एमएसपी नहीं मिलती है वहाँ जो 5-6 एकड़ का जो जमींदार होता है वो अपनी खेतीबाड़ी अपनी फसल अपनी संभालने के बाद उतने ही 5-7 एकड़ के पंजाब और हरियाणा के जमींदार के यहाँ मजदूरी करने जाता है। नमस्कार आदाब, मैं हूं अफजल आलम और मैं इस वक्त मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पे। और यहाँ पे किसान आंदोलन 1 महीने से चल रहा है। 1-2 दिन कम है तो महीना हम मान सकते हैं। तो किसान जो है कि 3 कृषि बिल के खिलाफ अभी तक डटे हुए हैं और मेरे साथ यहाँ मौजूद है युवा किसान। उनसे बातचीत करेंगे कि आंदोलन कब तक चलेगा और अगर कृषि बिल वापस नहीं होता है, सरकार नहीं करती है, किसान भी डटे हुए हैं, तो आगे का रास्ता क्या होगा। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। सुमित्र सिंह। आप कहाँ से आए हैं? उत्तराखंड से। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, जो किसान आंदोलन जो है कि अब महीना लगने वाला है, लगभग 29 दिन तो हो ही चुका है, तो न सरकार ने आपकी मांगे मानी, ना आप लोग कंप्रोमाइज़ करने के लिए थोड़ा भी झुके, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे पास कॉम्प्रोमाइज़ करना या हमारे पास कानूनों में संशोधन कराने वाला जो विकल्प है वो हमारे पास है ही नहीं। वो खाली सरकार की तरफ से बात है। हम पहले दिन मांग कर रहे थे किसान बिल वापस लो, हम आज भी मांग कर रहे हैं बिल वापस लो, हम कल भी यही मांग करेंगे बिल वापस लो। इसके सिवा ना हमारी कोई मांग है, ना हमारे लिए किसी समझौते पर हम जाने का विकल्प हमारे पास मौजूद है। अच्छा, तो जो 3 कृषि बिल है, जो सरकार जो फायदेमंद बता रही है लोगों को, ये कृषि बिल आ जाने से किसानों की आय जो कि दोगुनी हो जाएगी, मतलब फायदेमंद, बहुत फायदेमंद है वो बता रही है सरकार। तो आपको कैसे क्यों लग रहा है कि इससे नुकसान होगा किसानों का? देश में केवल 6% किसानों को एमएसपी मिलती है, उसमें मैक्सिमम हरियाणा पंजाब के हैं। बिहार में जहाँ एमएसपी नहीं मिलती है वहाँ जो 5-6 एकड़ का जो जमींदार होता है वो अपनी खेतीबाड़ी अपनी फसल अपनी संभालने के बाद उतने ही 5-7 एकड़ के पंजाब और हरियाणा के जमींदार के यहाँ मजदूरी करने जाता है। ये फ़र्क केवल किस लिए है? क्योंकि वहाँ के किसानों को एमएसपी मिलती है, वहाँ पर एपीएमसी है, मंडी सिस्टम है। तो जहाँ पर एपीएमसी और एमएसपी नहीं है वहाँ किसानों की दुर्दशा पहले से ही, किसानों की जो दशा है वो बहुत ख़राब है। हमें जहाँ की दशा ख़राब है वहाँ की सुधारने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ना कि जहाँ दशा ठीक है उनको भी खराबी की ओर ले जाएँ। तो ये बिल्कुल जो सरकार बोल रही है झूठ है। ये वैसा ही झूठ है जैसा 2000 के नोट के अंदर चिप थी, जैसा नोटबंदी के बाद देश को फ़ायदा होने वाला था। तो अब इन झूठ में हम फंसने वाले नहीं हैं और हम बिल्कुल पक्का मन बना चुके हैं, तीनों बिल वापस, मतलब वापस। तो सरकार भी इस बिल को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है, वो भी गांव-गांव जाकर चौपाल कर रहे हैं। उसके मंत्री भी अलग अलग जगहों पे जाके किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं। कृषि मंत्री जो बोल रहे हैं कि मेरे साथ जो है कि रोज़ रोज़ कोई ना कोई संगठन आता है, मिलता है, बोलता है कि बिल अच्छा है, तो सरकार भी मानने वाली नहीं है और आप लोग भी बिना कृषि बिल लिए वापस जाने वाले नहीं हैं। तो फिर आगे का रास्ता क्या होगा? आगे का रास्ता जो भी होगा, हमें इतना पता है कि परिणाम क्या आएंगे, बिल वापस होंगे। हम परिणामों में बात करते हैं, हमारा रास्ता कितना ही कांटों भरा, कितना ही मुश्किलों भरा क्यों ना हो, लेकिन हम इस रास्ते पर चलेंगे और जब तक बिल वापस नहीं होते तब तक संघर्ष करते रहेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम गुरबाज सिंह है। अच्छा, कहाँ से आए हुए? हम उत्तराखंड से आए। आप उत्तराखंड में किस चीज़ की खेती किसानी करते हैं? गेहूँ, धान। गेहूँ, धान। तो ये बिल मतलब जो 3 कृषि बिल जो सरकार ने पास किया है, इस बिल को लागू हो जाने से उत्तराखंड के किसान किस तरह से प्रभावित होंगे, इसको बताइए। भाई साहब, किसान मांग कर रहा था एमएसपी की, अच्छा। स्वामीनाथन रिपोर्ट की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की किस किसान ने इनसे मांग करी? अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपने किस किसान संगठन से बात करी? किसान को आप एमएसपी दे नहीं पा रहे, आप किसानों की जो फसल है उसे सही मूल्य दे नहीं पा रहे, आप उन्हें प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ धकेल रहे हैं। किस किसान ने आपसे ये मांग करी है? ये किसानों के साथ सिर्फ ये कुछ उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सरकार की जो नीयत है, ये सिर्फ कुछ उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है और कुछ नहीं। ओके, तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ किसान है, मतलब लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ जाने से जो आप मंडी में जाते हैं या जो परेशानी होती है वहाँ तक मंडियों तक अनाज को ट्रांसपोर्ट करने में किसानों को, तो सरकार कह रही है कि इन कॉरपोरेट कंपनियों के आ जाने से इन सारी चीज़ों का लाभ किसानों को मिलेगा। मतलब इधर क्यों नहीं आप लोग देख रहे इस वालों पे? आप एक चीज़ सोचिए ना, अगर धान का या गेहूं का मूल्य 1500 रुपये है,
जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो प्राइवेट पेयर्स आएंगे, आप उनको 8% जो मंडी शुल्क है वो नहीं देना। 8% मंडी शुल्क का मतलब ये हुआ कि लमसम 150 रुपये उन्हें बच गए। जब उनके 150 रुपये बच गए तो वो 150 रुपये फालतू खरीदेगा। जब वो 150 रुपये एक तरीके से प्राइवेट वेयर को फ़ायदा हो गया ना, उसे टैक्स नहीं देना पड़ रहा। जब 150 रुपये वो ज़्यादा खरीदेगा तो हाल जैसे हमें जियो की तरफ से सिम पहले हमें फ्री दिया गया, फिर 99 का रिचार्ज दिया गया, फिर 199 का, अब 599 का। सेम वही कंडीशन लाके किसानों के सामने रख दी जाएगी और किसान के पास और कोई रास्ता ही नहीं बचेगा सिवाय इन लोगों को धान और गेहूं बेचने के अलावा। अच्छा, आप उत्तराखंड के फार्मर्स हैं और आप यहाँ विरोध कर रहे हैं, जबकि आप जो नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे कृषि मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि हमसे उत्तराखंड के किसान आके मिल के गए, उन्होंने बताया कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो आखिर जो मिल के गए किसान सब वो कौन है और आप लोग कौन है, इसके बारे में? वैसे जो किसान है ना, वो आज यहाँ ठंड में और ये सड़क में बैठा है। जिन लोगों के पास इतनी अप्रोच है कि वो तोमर साहब से मिल सकते हैं, वो किसान नहीं हो सकता। जो किसान है वो सड़क पे है। अगर किसान के पास इतनी पहुंच होती ना कि वो मोदी जी से और तोमर साहब से बात कर सकता, तो वो सड़क पे नहीं बैठता, वो विधानसभा के बाहर बैठा होता और तोमर जी के ऑफिस के बाहर बैठा होता। तो फिर वो कौन, वो लोग किसान नहीं है? जो वो लोग किसान नहीं है। उन लोगों का, अगर वो लोग किसान होते तो आज ये धरने में होते। आज आप एक फायदा बता दीजिए, ये जो कृषि बिल लाए गए इनका एक फायदा तो गिनवाएं। सरकार के पास फायदा गिनवाने के लिए तो कुछ नहीं है। ऐसा बिल में क्या है कि जो लोगों को आकर हमारे जो जितने ये भाजपा के नेता हैं, इनके कार्यालय में आकर उन्हें बताना पड़ रहा है कि आपके इन कृषि कानूनों, ऐसे कौन से कानून हैं जिनके फायदा सिर्फ मोदी जी को और इनकी सरकार को और इनके मंत्रियों को ही पता चल रहा है? नहीं तो वो लोग इसलिए बता रहे हैं ना कि उन्हें लगता है, भाजपा को लग रहा है कि जो किसान आंदोलन है, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो किसानों को गुमराह कर रहे हैं, इसलिए वो लोग जाके चौपाल लगा रहे हैं। उनके मंत्री से लेकर संतरी तक चौपाल में शामिल होकर किसानों को समझा रहे हैं। ये सिर्फ एक गुमराह किया जा रहा है जनता को। अगर विपक्ष इतना ही मजबूत होता तो आज 300 प्लस सीट्स लेके जो मोदी जी बैठे हुए हैं, तो विपक्ष के पास अगर इतनी ताकत होती तो मोदी जी के पास इतनी सीट्स नहीं होती, आज वो इतनी भारी बहुमत से विधानसभा में बैठे ना होते। सिर्फ जनता को बरगलाया जा रहा है। किसान आंदोलन केवल किसानों का है, केवल किसान आंदोलन है। आप यहाँ आए हैं, आप ये कैमरा घुमा के देखें, हर जाति का, हर प्रदेश का, हर व्यक्ति यहाँ के आंदोलन में बैठा हुआ है। आप ये जो मोदी जी की स्ट्रेटजी है ना, इनका अगर कोई हिंदू व्यक्ति विरोध करता है तो वो राष्ट्रद्रोही हो जाता है, वो देशद्रोही हो जाता है। अगर कोई मुसलमान विरोध करता है तो वो पाकिस्तानी हो जाता है। अगर कोई सिख समाज से विरोध करता है तो वो खालिस्तानी हो जाता है। तो देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेने के लिए कि हमें आरएसएस ऑफिस जाना पड़ेगा? यानी कि जो तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं जो सरकार की तरफ से, बेबुनियाद हैं। बिल्कुल बेबुनियाद हैं, बिल्कुल बेबुनियाद है। लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कुछ ये जो मोदी मीडिया है उसके माध्यम से लोगों के बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है और इस आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो मैं अभी बात कर रहा था गाजीपुर आए किसानों के साथ में। आप देख सकते हैं पीछे स्टेज है जहाँ पे जो किसान नेता है वो अपनी बातों को रखते हैं और जो किसान आए हुए हैं प्रोटेस्ट में वो लोग जो है कि तो अभी के लिए बस इतना ही।